हाँ ठीक है ना। तो मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पर जो भी जो है तू बताता जा, मैं लिखता है। मंत्रास और जेमस्टोन्स और लाल किताब सर। सर फास्टिंग, किताब, व्रत, फास्टिंग, टोटके, 4 क्यों आ रहा है? अच्छा उस वजह से। और सर वो पिरामिड वाला चल रहा है। दान सर, दान। नेम चेंज वगैरह। और वो फैंग शुई भी चल रहा है। फिर पूजा, रेकी सर, रेकी हीलिंग। और मेडिटेशन। सेवा सर, सेवा, चलिया, यंत्र, फिर ब्रेसलेट्स, टैरेट कार्ड भी चल रहा है ना सर। और जी रुद्राक्ष, और याद करते रहना है ना, जो जो आएगा हम करते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको वो कर देता हूँ। सर क्रिस्टल भी डाल लीजिए ना उसके साथ। हाँ कर दिया जी, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग क्रिस्टल। मैंने ये ना बोल्ड करता जाऊंगा जिस जिस पे डिस्कशन होती चली जाएगी। ठीक है, इस पे करते हैं शुरू। व्रत फास्टिंग बताया। व्रत जो है वो व्रत कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं, बता विधान। सर कुछ लोग बोलते हैं ना, ये तुम्हारे लिए गुरुवार का व्रत रखो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये कुछ तीसरी पंडित। बात होगी, तीसरी बात होगी। व्रत होगी, फास्टिंग हो गई, गुरुवार का व्रत हो गया या दिन का व्रत हो गया। एक तो हो गया हनुमान जी का व्रत हो गया, या कह सकते हैं सोमवार का व्रत हो गया, वो भगवान शिव का व्रत हो गया। शादी नहीं तो शिव भगवान का करना है और सोमवार होगा। एक करना है बृहस्पतिवार के करने 16 बृहस्पतिवार या जो भी वटेवर होता है, डोंट नो दैट। या फास्टिंग करनी है, फास्टिंग अलग चीज होगी, फास्टिंग का तो हम डे देखा नहीं। तो अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फास्टिंग का मतलब हो गया कि हमने उस दिन कुछ नहीं खाया या कम खाया, या जो जैसे हमारे डाइट चार्ट हुआ उस हिसाब से हमने फास्टिंग की, वो हमारे डाइजेशन को अच्छा। ठीक है, 16 सोमवार का व्रत है तो साथ में कथा भी सुननी है, वो मैं शादी के लिए कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना यार। ठीक है, रखा है तूने दिव्या? नहीं रखा है। मेरी बीवी तो तभी से नहीं रखा। मेरी बीवी तो तभी से रो रही है, बोलती है मैंने रखे तो क्यों रखे। मैंने नहीं रखे सर, मैं नहीं रहूंगी। मेरी बीवी इधर रखे, बोलते 5 के बाद ही होगी शादी, पहले में क्यों रखे, ना रखने थे। ठीक है, अब एक हो गया जो व्रत हो गया, वो जैसे हम नवरात्र रखते हैं, वो भी व्रत हो गया। अब जो है व्रत और फास्टिंग, इनमें फर्क समझ लेते हैं।
जब हम व्रत रख रहे हैं तो साथ में एक डाइटी की पूजा भी कर रहे हैं, या हनुमान जी की जैसे हम पूजा कर रहे हैं, तो हम उससे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड व्रत. उसमें एक टेक्निकल इशू है, लेकिन एक सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव करेगी, एक साथ में आपकी नैतिकता को भी बढ़ाएगी या आपके धार्मिक प्रवृत्ति को भी बढ़ाएगी, आध्यात्मिक उन्नति भी करेगी. दोनों चीजें अलग है. तीसरा आपने वो जो है अपना लक्ष्य साधना है कि हस्बैंड जो है दीक्षांत जैसा, वो मिलता नहीं मिलता मैं नहीं जानता भाई. ये मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं, बट ये है कि वो उसमें फर्क हो गया. तो ये दोनों चीजें तो बढ़िया होगी. तो दिस इज अ गुड रेमेडी. बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडी? ये क्या ये ऑब्जेक्टिव था? हनुमान जी बनना ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव तो वेदांत था कि मेरी जिंदगी में जो है कुछ बढ़िया चेंज आ जाए. मेरी जो है प्रोफेशनल लाइफ की बजी हुई है बैंड, मेरे को पैसा चाहिए, मैं तो डेप्ट में हूँ, मेरे पे लिटिगेशन हो रहे हैं, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ. ये एग्जांपल ले लेते हैं हम कि पीरियड चल रहा है, वीनस में सेजन का पीरियड चल रहा है, ठीक है, वीनस में सेजन का पीरियड चल रहा है, ठीक, ये रहा सेजन, या मरकरी का चल रहा है 3 6 12 9 12 3 6 12. वीनस की दिशा है, मरकरी की भुक्ति है, राहु का अंतर है. ये आदमी आया हुआ तेरे पास, वो कह रहा है जी मेरे पे लिटिगेशन हो रहे हैं और मेरा जो है पैसा जो है बर्बाद होता चला जा रहा है, मैं बड़े परेशानी के अंदर हूँ, मेरे को उपाय बताओ. अब मैं मरकरी में से 6-12 कैसे हटाऊं? सवाल तो यहाँ बताओ, विधान कैसे हटाऊं? तभी होगा ना यार, व्रत रखने से तो नहीं होगा. यही लड़की आती है 16 सोमवार का व्रत रखती है, 6-12 है, और वो शिवजी भगवान को कहती है शादी हो जाएगी. शिवजी भगवान जी कहाँ से करा देंगे शादी? सर मतलब महात्मा रेमेडी बुद्ध, से शायद 6-12 का इम्पैक्ट कम हो सकता है, हट तो नहीं सकता है. ठीक है ना, मिटा नहीं सकते इसको, ठीक है. मिटा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर ही खराब कर दो. तू तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 6-12 को 7-11 बोले, ठीक है, तभी हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता. तो तेरी बात ठीक है कि उसको रिड्यूस करेगा, किसको? नेगेटिविटी को रिड्यूस करेगा, पॉजिटिविटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते वो हम देखेंगे. तो व्रत करने से अगर उसका डाइजेशन खराब है या हेल्थ खराब है तो डाइजेशन बेटर हो जाएगा. अगर वो पूजा करता है साथ में हनुमान जी की या कुछ है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी. कॉन्फिडेंस. तो इसलिए मतलब व्रत इज गुड रेमेडी. बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उस पर हम बाद में बात करेंगे कि क्या वो हो सकता है और कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, वो हम बाद में साथ ही साथ जितने भी करते जाएंगे वो भी उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना. ये हो गया व्रत फास्टिंग, ठीक है. पिरामिड फास्टिंग. सर तावीज भी लिख सकते हैं, तावीज भी बहुत चलते हैं. अभी तलिस्मान है ना, ठीक है. अब ये टोटके ही हो गए, तलिस्मान है ना. सर ऐसे बताते जैसे अगर एक्सीडेंट लिखा है तो हल्का सा अपना खुद ही एक्सीडेंट करा लो ताकि मेजर एक्सीडेंट ना हो, या हॉस्पिटल का लिखा है तो किसी का इलाज करवा दो. चलो ये भी कर लेते हैं बात है. तलिस्मान है, ये तेरी तूने बड़ी अच्छी बात की, भी डिस्कस कर लेंगे यार इसमें. तलिस्मान है तो ये जो है बहुत बढ़िया है. तलिस्मान या फेंग शुई रख दिया हमने, मेंढक के मुंह में ऐसे रुपया डाल दिया, लाफिंग बुद्धा रख दिया ऐसे वाला, ये बहुत बढ़िया है. उससे हमें लगेगा पैसा आएगा, रोज मेंढक की तरफ देखते रहेंगे तो कोई देने आ गया थोड़े बहुत पैसे, मेंढक भगवान ने दिए. तो ये हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क करने पे है कि हमने उससे पहले तो भगवानों की फोटो रखे है, अब हम मेंढकों की फोटो रखे हैं. महात्मा बुद्ध को भी भगवान पे कोई विश्वास नहीं था, बुद्धिज्म के अंदर भगवान नहीं था. ये मैंने अभी कुछ बोला ना आपको कि भगवान शिव कहाँ से कराएगा. आई एम नॉट चैलेंजिंग लॉर्ड शिव, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो बहुत बड़ी गलती पे है. भगवान को जितना ज्यादा मतलब जो है मैं मानता हूँ, मैं गॉड फियरिंग तो बिल्कुल कतई नहीं हूँ, मानने वाला.
उन्होंने एक सिस्टम बना दिया ना, जैसे वेदांत एक सॉफ्टवेयर बना दिया भगवान ने। अब वो उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर वो रोज रोज चेंज करेंगे उसके अंदर, तो फिर तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। इसलिए भगवान शिव नहीं कराएंगे, करेंगे नहीं। तो यही है, महात्मा बुद्ध को जब प्रॉब्लम हुई, वो जब डिप्रेशन में थे, तो वो जो है अपनी बीवी और छोड़ के पलायन कर गए, सत्य की खोज में कह लो या जो भी है। तो वाराणसी में जाके उन्होंने यही पंडितों को चैलेंज किया कि जाओ बताओ तुम्हारा भगवान क्या करेले के पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर आम उगा सकता है। उन्होंने कहा ना भाई, ऐसे कैसे हो, मरे को जिया सकता है, तो ऐसे कैसे होगा। तो या तो पंडित जी जो है वो समझा नहीं पाए महात्मा बुद्ध को, या महात्मा बुद्ध समझ नहीं पाए, ये मैं नहीं जानता। बट महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन को ही सुप्रीम माना, भगवान को नकार दिया। ठीक है, गलत है, बुद्धिज्म लोग फॉलो करते हैं, ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन कह लो या धर्म कह लो, है तो धर्म है, अनर्थ है। ये जो लोग हैं ये हार्म नहीं करते किसी को। रिलीजन इज अ कर्स। जो भी हिंदू सनातन से निकले जो धर्म है, किसी को हार्म नहीं करते। सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, टेंगड़ी हो गए, ताओ हो गए, ये सारे यहां से निकले। ये किसी को हार्म नहीं करते। तो ठीक है यार, उनकी अपनी सोच है, फाइन। मैं कोई इस बात का जो नहीं मानते, मत मानो भाई। तो जो नास्तिक क्या, वो मतलब क्या नास्तिक को हम क्या मतलब हेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो नास्तिक का क्या करना चाहिए बता बेटा। जैसे काफिर का तो, नास्तिक का क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म में तो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक हुआ, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसका एक स्लेम होता है। तो क्या करना चाहिए, नास्तिक आस्तिक बनाए, कैसे कर बनाए उसको। फिर कुछ नहीं करना चाहिए, जैसा है शादी कर दो। शादी करते ना, उसकी शादी करते, बताया था तेरे को, भूल जाता। उसकी शादी कर देंगे, अपने आप ही भगवान को मानेगा, ठीक है ना। तो वो बीवी बोलेगी तो तुसी मैनू तद ही हाथ ला सकते हो जब तुसी ਜਿਹੜਾ है ना मेरे को ना माता को लेके जाओ, मैं पहले माता दे दर्शन करांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, फिर ही तुसी मैनू हाथ ला सकते हो। बोलता चल चुप, पहले तो तू मैं तेरे को माँ के दर्शन ही करा लाता हूँ, है ना। नास्तिक आस्तिक का फंडा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें करना यह है कि 6-12 को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो वो हमारी डिस्कशन होगी इसमें कि दिस विल इम्प्रूव, व्रत नहीं, व्रत विल इम्प्रूव, फास्टिंग विल इम्प्रूव द डाइजेशन। अब आ जाते हैं ये, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जैसे बताते हैं कि महाभारत में मतलब सिद्धि करते थे, फिर हथियार मिलते थे, पावर्स मिलती थी। रावण ने भी सर वो शिव तांडव लिखा है उससे, तो सर लो तो चेंज हो रहा है ना। अगर वो सही है तो अब तो लो चेंज हो गया, अब तो नहीं तो मिलना यार करने तू मतलब जो है तेरे को सिद्धि हो जाएगी ना, एक एक टाइम का। होएगा। इन द सेंस मतलब कुछ पावर मिल जाएगी। हाँ, पावर मिल जाएगी ना, बताता कैसे दिलाता हूँ मैं तेरे को, ले तो सही। लेने के लिए साधना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साधना के कौन सी पहली मूवी में काम किया, फर्स्ट मूवी कौन सी साधना की, बता। अभी तुम्हें ये पता है नहीं, पता नहीं। आ जाते हो ज्योतिष पढ़ने तुम। साधना की फर्स्ट मूवी थी लव इन शिमला, जॉय मुखर्जी के साथ। जॉय मुखर्जी की भी पहली मूवी थी, उसका बाप प्रोड्यूसर था, इसलिए संजीव कुमार उसमें हीरो नहीं बना। समझ रहे मेरी बात को यार गहराई तक जाया करो, ठीक है। तो तेरी बात पे आ जाते हैं कि क्या कहते हैं, पावर्स। पावर्स कहाँ से मिलेंगी यार, हम साधना के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके बैठा हुआ है। अगर तेरे को पीएचडी करनी है मैथमेटिक्स में, तो क्या करेगा तू, साधना करेगा। साधना के लिए क्या करेगा तू, मेहनत करेगा। मेहनत क्या करेगा, मैथमेटिक्स में मेहनत करेगा ना यार। इस तरह से समझ लो, ज्योतिष करनी है तो मैं साधना करूंगा, साधना करूंगा मतलब मोर एंड मोर हॉरोस्कोप्स आई विल सी। सो वन डे व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे डॉक्टर है, वो 25 साल से पुनीत जी वो हार्ट का डॉक्टर, सिर्फ दिल को देखता। तो वो अब क्या है कि जो आदमी चलता हुआ आएगा उसके सामने बैठेगा, वो दिल का हाल बता देगा, दिल का हाल सुने दिल वाला, तुरंत बता देगा। उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो जो रिपोर्ट्स वगैरह, वो रिपोर्ट्स इसलिए देख रहा है
ये सब वो इसीलिए देख रहा है क्योंकि वो जो इसके बाद मेडिसिन देगा तो वो जो है उसको एक्सप्लेन कर सके। यूएसए वगैरह में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारा टेस्ट हुए उसके बाद ही मेडिकेशन दे सकता है डॉक्टर, अदरवाइज नहीं। तो इंडिया में तो ऐसे ही चल जाता है, पहले मेडिसिन दे देते हैं फिर आती रहती रिपोर्ट। समझे मेरी बात को? अगर उसी में काफी टाइम तक मेहनत करते रहो, जैसे अर्जुन है तो अर्जुन ने सिद्धि का मतलब क्या है, ही हैज अंडरस्टूड वो जो भी एक कला है उस पे उसने वर्क किया काफी टाइम। एक है नेचुरल कि अर्जुन धनुर्धारी था, वो भीम नहीं कर सकता। भीम कोई गधे वाला कोई अगर होगा, क्या नाम है, सिद्धि है वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई मैथमेटिक्स की सिद्धि प्राप्त कर लेगा, कोई संगीत की सिद्धि प्राप्त कर लेगा, वो उस टाइप से है यार। ये जो सीरियल बना रहे हैं इन पे मत जाओ। सीरियल में तो ये दिखाते हैं रंबा शंबा डांस कर रही होती है, इंद्र के यहाँ रंबा शंबा डांस कर रही होती है, ऐसे कपड़े पहन के डांस करती है ऊपर। तो बताया यार मेरा, ये सब ड्रामा है यार, बात की गहराई को समझो। सर भीष्म पितामह को सर इच्छा मृत्यु का वरदान था सर, अब तो नहीं मिल रहा सर किसी को। तो वो वाली बात चल रही है ना, एक्स्ट्रा वो लो चेंज हो रहे हैं ना सर, उसकी बात कर रहा देखो इच्छा मृत्यु होती तो वो मरते नहीं। ये तो कहने की मतलब थोड़ी सी मेरे को एक्सेगरेशन ज्यादा लगती है यार। इतने तीर चलने के बाद भी बंदा मर नहीं रहा, तो कैसे वो ब्लड स्ट्रीम्स चेंज हो गई, वो हार्ट उसका कैसे पंप कर रहा है जब अंदर वो सरिया लगा हुआ है, तो वेन बंद क्यों नहीं हो गई। अब ये तो थोड़ी मुझको लगता है एक्सेगरेशन है। कितनी है मैं नहीं जानता यार, इतना तो मेरे को ज्ञान नहीं है। मैं वो धर्म के बारे में मेरे से ज्यादा सॉरी वो कहानियों पे ज्यादा मतलब बात ना कर, शायद मैं पूरे सवालों का जवाब ना दे पाऊं। बट मुझे यह लगता है कि वो थोड़ी एक्सेगरेशन मेरी अपनी समझ से जो है ये है कि भीष्म पितामह ने जो भीष्म एक प्रतिज्ञा है, ठीक है ना सर जी, जो ये सुना होगा तूने, इसमें सच्चाई हो सकती है। जैसे ना कहा कि हनुमान जी का एक बेटा था, वो मालूम नहीं ये एक स्टोरी है कि मकर ध्वज। अहि रावण, मकर ध्वज, अहि रावण जो है वो अरेस्ट करके ले गया लक्ष्मण जी को, रावण जी। तो तेरे को पता है ना, पताल लोक में ले गया। पताल लोक कौन सा पता है ना तेरे को? ये अमेरिका पताल लोक ले गया। तो पताल लोक का जो जो क्या नाम है को की रक्षा करने वाला मकर ध्वज था। तो ही वॉज बॉर्न फ्रॉम दी क्या नाम है उसको, पसीना क्या कहता है उसको, स्वेट से पैदा हुआ था। मछली ने स्वेट ले लिया। तो इट वॉज सो मच एनर्जेटिक। जो स्पर्म है उसके अंदर एक एनर्जी है हमारी, कंसंट्रेटेड एनर्जी। कंसंट्रेटेड एनर्जी कैसे होती है? भोजन, मैंने बताया ना, भोजन, फिर रस, रस से फिर रक्त, रक्त से फिर वो मांसपेशी, मज्जा, प्राण, ऐसे करके जाती है। फिर तो वो जो हनुमान जी थे, क्योंकि उन्होंने कभी वो फिजिकल रिलेशन कभी बना नहीं, तो उसकी जो पूरी बॉडी की एक एक जो चीज निकलती थी एज उसके अंदर उतनी जो है वो उतना तेज था, ये कहने का मतलब। तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है उनका स्पर्म भी निकला हो। अब ये तो कोई नहीं जानता। वो कह रहा है जी पसीना निकला था, मकर ध्वज ने बताया ना पसीना निकला था। अभी तेरे को पता है ना, स्पर्म जब बनते हैं तो वो रिलीज होंगे, या तो आप खुद रिलीज कर लो, नहीं तो अपने आप होंगे। हो सकता है स्पर्म निकल गया। तो कुछ चीजें जो है वो स्टोरी में जो लिखी जाती हैं वो थोड़ा सा इमेजिनेशन भी होती है, मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है, अब वो जो है वो कैसे गई, वो मछली में कैसी चली गई, अब ये भी यार कहानी है सारी। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था मैं ना बता पाऊं, लेकिन ये है कि उसमें वो पावर हो सकती है। वो साधना का मतलब ये है कि आपको बार बार मेहनत करनी है, वो अपने आप साधना तभी होगी भाई, ऐसे नहीं होगी। ठीक है ना, वो मतलब बार बार जो है क्या ना, वो जो एग्जाम्पल्स जो दिए हैं या क्वेश्चंस होते हैं जो बुक के पीछे जो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, जो उसको करेंगे तो फिर हम हमारे को समझ में आ जाती है, ये मतलब। ठीक है, अब आ जाते हैं तलिस्मान। ठीक है, अब जिसपे तेरे को भरोसा है, समझ लो तूने मेरे से ज्योतिष नहीं पढ़ी, तो देखा यार बड़ा नॉलेजेबल आदमी है,
तो पूरी पढ़ लेगा तो तेरे को अपने आप पता चलेगा ये खुद अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाया, मेरे लिए क्या करेगा। अब मैं अगर तलिस्मान दूंगा तो तेरे को असर नहीं होगा, लेकिन जब तू बंदे को नहीं जानता, ठीक है जी, ठीक है शीतल जी, जब तक तेरे को मेरे पे भरोसा है तो तब तलिस्मान काम करेगा, जब भरोसा खत्म हो जाएगा तलिस्मान काम नहीं करेगा। ये साइकोलॉजिकल गेम है, इससे ज्यादा कुछ ना होता तलिस्मान से। होना होता तो जो तलिस्मान दे रहे हैं उनका खुद का घर देख लो जाके, आपको समझ में आएगा। ठीक है, रुद्राक्ष, ठीक है, वो रुद्राक्ष दे रहे हैं आजकल कौन, जो आजकल वो बोल रहे हैं अली अली, वो रुद्राक्ष दे रहे हैं आजकल। कौन कर रहे हैं सर? पुनीत जी आजकल अली अली डांस कर रहे हैं, सदगुरु, सदगुरु जी। अब ये रुद्राक्ष दे रहे हैं, उसको चार्ज करके दे रहे हैं। नेपाल वाले सारे लोग खड़े हैं कि हमें भी मिलेगा, साडा भी कुछ होएगा। अब बताओ यार क्या बोलूंगा, बाद में कोई तो मतलब थोड़ा ना यार। जितने भी रुद्राक्ष पहने घूम रहे हैं लोग, वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, तू देख रहे हो। मतलब धक्के खाने का मतलब उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी वो मुझे नहीं पता, पर संपन्नता पैसे के हिसाब से इन चीजों से नहीं होने वाली। जो आदमी हमारे पास आ रहा है वो तो ये चाहता है भाई, या हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। रुद्राक्ष सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, सिंपल, और सो कोई होता ही नहीं काम। अगर पैसा वैसा तो नहीं आ रहा ना यार, जिसके लिए हमारे पास आ रहा है, कम से कम आता तो नेपाल के पास होता। एक नेपाल मुखी, के चार पास मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी, कहानी है, सारी स्टोरी है। एक मुखी है तो वही है, जैसे संतरा हो गया ना, 4 फाके हैं या 10 फाके हैं, 12 फाके, सब में 11 मिलेंगी या 10 मिलेंगी, नो ऐसी मिलती है ना, फिक्स तो ना। ऐसे उसके अंदर है, उन्होंने बना रखा है। ये 2 मुखी का मतलब ये बच्चा देगा, वो फलाना देगा, ये शादी करा देगा, गौरी शंकर वो है। 4 मुखी डिप्रेशन दूर कर देगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? कहानियां ये तो है ना। तो अपनी ये चेंज मत रुद्राक्ष करो, है, रुद्राक्ष पहन लो बस। ठीक है, वो विश्वास है, विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। गोइंग टू पिलग्रिमेज, क्या होगा सर ये पिलग्रिमेज में? घूम के आ जाएंगे, थोड़ा मन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ठीक हो जाए ना। तो जैसे हमारे यहाँ जो टूरिज्म हुआ करता था इंडिया में, वो वैसा नहीं होता था जैसे गोरों ने बना रखा है कि भाई रिजॉर्ट हो, होटल हो, है ना, कैसीनो। तो हमारे यहाँ क्या होता था, पहाड़ पे होते थे। पहाड़ पे अगर आप चढ़ोगे तो एक तो फ्रेश एयर आएगी, थोड़ा सा मेहनत भी होगी, तो उससे थोड़ा सा आस्था बनती है। तो दूसरा, जो पहाड़ पे हो, जो इकोनॉमी डाउन होती है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री नहीं होती, कोई उतने मतलब खेती वगैरह नहीं होती, तो उनको पैसे भी मिल जाएंगे। तीसरा है कि वहां पर शराब शुरू, बकरा बकरा मांस मांस कम नहीं होता, मना होता है, तो थोड़े से बॉडी के टॉक्सिन भी निकल जाए। ठीक, बस हो गया। ठीक, अब अब उधर जो है कुछ में जो है वो क्या नाम है, कोई तरीके हैं, मतलब जाने का कोई वो है, क्या नाम है, डिसिप्लिन है, ठीक है ना। अब जैसे वो नीचे वो कौन सा काले कपड़े पहन के जाते हैं नीचे, शनि शनि, शिंगणापुर, शनि, शनि शिंगणापुर। नहीं वो नहीं यार, वो केरल में आएगा यार, वो ना ब्लैक क्लोथ पहन के जाते हैं, मैं भूल गया, मैंने भी जाना था। सबरीमला, फीमेल शबरीमला, तो किस टाइप के रिचुअल है? हाँ, शबरीमला। तो वो ना थोड़ा फर्क आता है, मतलब कि आदमी के माइंडसेट में। तो एक जो है आदमी जो है सुबह से शाम तक उसका वही रूटीन चल रहा है, तो वो रूटीन ब्रेक हो जाता है, तो उसकी थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, ये मेन है। बाकी कुछ लर्निंग है, लर्निंग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जब वैष्णो देवी जाते हैं तो उसमें 3 पिंडियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। दुर्गा। तो जिंदगी में तीनों मिलनी चाहिए, तो इस तरह से कुछ जगह पे लर्निंग भी है, तो दैट इज गुड। बट उससे वही क्वेश्चन, ये बात ये आ गई, ये जो हमने जो डिस्कस किया है, ये जो भी है, इससे वो जो आदमी उस समय पे आ रहा है उसका 6-12 खत्म नहीं हो रहा, और ये सभी ठीक है, वैसे सभी ठीक है, मतलब अगर आप करते हो तो ये सब ठीक है। टैरेट,
Tarot is a method of prediction for short time. Tarot है, उसमें कोई वो उपाय तो यही नहीं मुझे बताएंगे। टैरेट जो है वो सिर्फ जो है प्रेडिक्शन का मेथड है वेस्टर्न सिस्टम में, और उनका जो है क्वेश्चन इतने लंबे नहीं होते कि मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी, तो मेरा पोता कब होगा, उनका वो क्वेश्चन नहीं होते। उनके महीने 15 दिन के क्वेश्चन होते हैं, जॉब लगेगी कब, जो मेरी जो वो गर्लफ्रेंड है उसका कोई अफेयर तो नहीं है, ऐसे उसे क्वेश्चन होते हैं उनके। या मैं स्पिरिचुअल कभी तरक्की मेरी अभी होगी नहीं होगी, 15-20 दिन महीने के सवाल है, कोई बड़े मुश्किल से होता है, समर या विंटर के आंसर होते हैं। इट इज मेथड ऑफ प्रेडिक्शन, नॉट रेमेडी। सर एक्यूरेट होता है क्या टैरेट? हाँ, उसके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। अगर हमारे छोटे मोटे से क्वेश्चन तो आंसर तो ठीक आते हैं, ऐसी बात नहीं। प्रश्न ज्योतिष है। अब यंत्र बाद में करेंगे, योगा तंत्र नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मेडिटेशन भी बाद में करेंगे, ये अभी करेंगे। ठीक है, रेकी नहीं, वो अंकल थे मकाऊ सुई, उनका नाम मकाऊ सुई, ये रेकी वाले अंकल थे। या जब मेरे ख्याल में गलत लिखा, मिकाओ सी है ना, ये रेकी वाले अंकल हैं, आप पढ़ लेना इनको ना। तो ये जापानी थे, तो जापान वाला आदमी जो कहता है, खासकर अमेरिका वाला इंडिया में आगे कुछ कहता है तो बहुत बड़ी बात। जिन्होंने रशियन फेडरेशन के कंट्रीज नहीं देखी, ईस्ट यूरोपियन वाली जो है, मॉस्को वो वाली सिटीज होगी, या सेंट पीटर्सबर्ग नहीं देखा, उनको लगता है अमेरिका बहुत बड़ी दुनिया है। जो एक बार मॉस्को देख के आएगा थूकेगा भी नहीं अमेरिका को। लेकिन हमारा एक वो होता है कि अमेरिका से जो आ रहा है तो कुछ हो ही रहा है, मतलब खास ही हो रहा है, मतलब अमेरिका रिटर्न। अगर आप कॉन्गो रिटर्न हो, मोजाम्बिक रिटर्न हो, तो कोई वो बात नहीं होती है। मॉस्को रिटर्न हो तो कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आप अमेरिका रिटर्न हो, कनाडा भी रिटर्न हो, तो भी कुछ बात होती है। जापानी भी है, थोड़ी इज्जत तो है ही है। तो अगर जापानी कुछ कह रहा है तो उस बात में दम है। तो इसलिए बताते हैं बुद्धिज्म कहाँ से आता है, वेदांत जापान से आता है आजकल, लुम्बिनी से नहीं आता है, नेपाल से। वो नेपाल से अगर आ गया तो हमारी तो इज्जत लुट जाएगी इंडियंस की, कि भाई नेपाल से कैसे आ गया। हम एक नेपाली आदमी को, मतलब यूं बोलोगे कि अगर बोले तेरे को बताया जाए वेदांत की माता सीता नेपाली थी, बोलेगा यार कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। माता सीता नेपाली थी, सिंपल, नेपाल में पैदा हुई थी, जनकपुर में, खात खत्म है, मंदिर है उनका, ठीक है ना। तो हमें नेपाल से वो फीलिंग नहीं आती, आनी वहां से चाहिए, वो है हमारे भाई। अमेरिकियों से हमारा क्या मतलब, अमेरिकी एक्चुअली तो इंग्लिश है जो राज कर रहे हैं, बट हमारा ही ऐसे ही होता है। तो स्टोरी बनाएंगे जब आप रेकी सीखने जाएगा। मकाऊ सुई जो बैठे थे हिमालय पर्वत पे, तो बिजली चमकी, तो उनको कुछ सिंबल से दिखे, वो डर के मारे कि बिजली हमारे ऊपर ना गिर जाए, नीचे उतर गए। एक रेस्टोरेंट देखा, उधर में उन्होंने चाय का ऑर्डर किया, ठंड बहुत थी, तो देखा उसकी जो बेटी थी उसका जो पैर था उस पर चोट लगी हुई थी। उन्होंने उसको गोदी में उठाया और उसके पैर को जैसा थोड़ा सा सहलाया, तो वो क्योंकि रो रही थी तो उसकी चोट ठीक हो गई। ये फर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने में कोई शक्ति आ गई है, तो उन्होंने सोचा कि वो जो बिजली चमकी थी उसके सिंबल जो है वो कुछ चमत्कारी हैं, जो हर चमत्कार कर सकते हैं, वो लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। तो फिर वो सेकंड क्लास आएगा तो फर्स्ट सिंबल आपको पढ़ाया जाएगा चौपूरे। फिर आएगा सेहे की, होनशा जेनशोनिन, डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हो आप। पहले तो पास की कर सकते थे, फिर आप कनाडा की भी कर सकते हो। आप कनाडा का एड्रेस बोलो, उधर जाके वो बंदा ठीक है, ऐसा वो मानते हैं। अगर होते हैं ऐसे लोग ठीक, उनके कैंसर भी ठीक होते हैं। तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, धर्मशिला टाटा इंस्टीट्यूट जो है कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, तो मैं उनको
लोगों को कहता हूँ भाई ये बंद करो, उधर ही चले जाओ भाई, इधर से बैठे बैठे कैंसर के इलाज कराओ। तो बड़ी बड़ी बातें हैं, कितनी ठीक है कितनी गलत है वो जाने। इसके साथ ही क्रिस्टल हीलिंग भी आया, क्रिस्टल जो है और जो है उसको एनर्जी दे देगा, ठीक है। तो गंगा के तट पे ऋषिकेश चले जाओ, आपको ये जो स्फटिक क्रिस्टल जो है ये सड़कों पे पड़े मिलेंगे भाई साहब, जितने मर्जी ले लो जाके। थोड़ा ज्यादा तराश कर लोगे तो ये वहां मिलते हैं, क्या नाम है, एयरपोर्ट्स पे मिलते हैं, सोरोस्की नाम से, ठीक है। सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, सोरोस्की नाम से करोड़ों रुपए में मिलते हैं, धक्के खा रहे हैं जो मतलब जो है यहाँ पर। तो ये है कि मार्केटिंग टेक्निक है भाई साहब, अब आप जानो, जिस जिसको फायदा हुआ है वेरी गुड। क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा, लामा फेरा नाम भी ऐसा हो जाएगा तिब्बती टाइप का, ये वैसे तेरा कुछ हो रहा है। लामे अपने आप को बचा लेते हैं, तो हमारे पास क्यों बैठे हैं वो, जाके चीन पे कुछ कर दें जाके, ऐसा नहीं होता भाई, शौर्य ही दिखाना पड़ता है। ये एनर्जियां अगर होती ना, क्या नाम है अंकित, तो ये जो है तिब्बती यहाँ ना बैठे होते यार, है ना। फेंग शुई तो हमारी डिस्कशन हो ही गई कि घर घर से भगवानों को उठा के मेढक रखने का जो है वो साजिश है, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक कर ले भाई। एक है दान, ठीक है। तो दान क्या हुआ वेदांत, बता दे। डोनेशन कुछ लोग बोलते हैं कि इस प्लेनेट के लिए डोनेट करो, वो करो, इस दिन करो। कुछ लोग को छोड़ देना यार, तू अपनी डेफिनेशन बता, व्हाट यू विल से। दान को हम अगर डिफाइन करें, लोग तो बतेरा कुछ बोलते हैं ना यार, किस किस को फॉलो करेंगे आप। हमारी आत्मा भी तो कुछ बोलती होगी कसम, ये तो नेचुरल है ना यार, जो बोलेगी वो तो कोई पढ़ाने से नहीं बोलती ना। अगर हमारे को दिल में दर्द होता है किसी का दुख देख के, तो ये तो नेचुरल अंदर होता ही है ना यार। बोल यार। सर ये डोनेशन करने से एक तो हमें भी अंदर से सुकून मिलता है किसी की हेल्प करके। यार उसके साइड इफेक्ट थोड़ा बता, पूछ रहा हूँ यार, मैं शादी के साइड इफेक्ट नहीं पूछ रहा, मैं शादी पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि दान का वो कैसे हम बताएंगे कि क्या होता था, ये बोलो। गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, वो कुछ हमने, जैसे अशोक जी ने बोला, कुछ हमने किसी को दिया जो उसकी जरूरत थी। ये मतलब अशोक जी के मन में भावना वही थी कि भाई उसकी जो जरूरत थी वो मैंने पूरी की, और उससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि उससे मुझे भी कुछ बेनिफिट होगा। अब वो जो है वो तन मन या धन तीनों से हो सकता है, ठीक है ना। जैसे किसी ने कहा तन से करो, है ना, तो तन मन धन तीनों से हो सकता है। कि भाई जैसे किसी को चोट लगी सड़क पे, वो लंगड़ा सा रहा है and he needs मेडिकल अटेंशन, ठीक है ना, इमीडिएटली। तो आप वहां से जा रहे हो, तो आपने उसको पीछे स्कूटर में बिठा लिया, कार है तो कार में बिठा लिया, उसको हॉस्पिटल छोड़ दिया, उसके घर वालों को फोन कर दिया, घर वाले आते रहे। तो ये भी एक तरीके का दान ही है, ठीक है। अब वो आपने जो कहा उसके साइड इफेक्ट, उससे आपको बड़ी खुशी मिली, इससे क्या कुछ बेनिफिट होएगा। हमारे पास एक आदमी आया कि हम तुमने बोल दिया अंधों को ये दे दो, फलाने को वो दे दो, उससे कोई बेनिफिट होगा, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, बट मैं ये मान रहा हूँ वेदांत कि ना सब में एक आत्मा है। भगवान जब समझ लो पैदा हुए, भगवान थे, वो थे ही थे। अब वो थे ही थे, तो वो वेले बैठ के क्या करते हैं। अब देखना दिव्या, तू सोच, तू भगवान है, अब तू वेली बैठी, ना तेरे पास टीवी है, ना तेरे पास किताब पढ़ने को है, ना तेरे को नहाने की जरूरत है, ना तेरे को खाने की जरूरत, तो फिर तू करेगा। तो सृष्टि की रचना ये हुई, भगवान ने इस सृष्टि में ही अपने आप को व्याप्त कर लिया। एक सृष्टि की रचना आपने, उसी में पूरा व्याप्त हो गया, अलग नहीं है। यू एंड मी आर द सेम बॉडी, दैट गोट एंड मी आर द सेम बॉडी। एक बकरी वो मैं, सब एक फूल पत्ती वो भी मैं ही हूँ। जैसे ये आंख को नहीं पता ये आंख मैं ही हूँ, ठीक है। ये जीभ को नहीं पता वो टांग मैं ही हूँ, अंडरस्टैंड। तो अगर मैंने एक अंग को सुखी किया, तो मेरा दूसरा अंग कहीं ना कहीं सुखी हो ही जाएगा यार, सिंपल सी बात है यार। तो दान का जो थ्योरी यही हुई। अब पता नहीं तेरे मतलब बात समझ में आई तुझे नहीं आई। जैसे मैंने पौधा है वो सूख रहा है, मैंने पानी दे दिया, इकोलॉजिकल बैलेंस ठीक किया ना यार मैंने।
तो ये सब दान की श्रेणी में आएगा। अब मैं यूं कह के दान कराऊं कि भाई ये अंधों को दे देना, तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर तो वो वाली बात आ गई कि भाई मैंने मतलब से किया। और जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है वो जानता है मतलब ही कौन है और दानी कौन है, तो वो उसका फल देगा। भगवान कृष्ण ने उसको कर्ण को कहा था कि भाई जो तूने दान दिया मतलब के लिए, उसके फादर ने उसको कहा था कि जब कर्ण अपने फादर के पास गया, फादर ने उसको कहा था तू पॉलिटिक्स में मत पढ़, राजा रुजा मत बन, यू आर अ कॉमन मैन, यू रिमेन एज अ कॉमन मैन, तू इसमें पचड़े में पड़ेगा पॉलिटिक्स में जाके, ये गंद खाना है। वही हुआ, दुर्योधन के पचड़े में पड़ गया वो, तो दुर्योधन की जो भी गलत बात थी उसका उसको साथ देना पड़ता था। तो फादर के पास आया, बोलता यार मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, मेरे को जो है ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जो आर्टिफिशियल है। तो उसके फादर ने कहा इसका एक ही रास्ता है, दान कर। अब वो दानी हो गया उसके बाद, क्योंकि मन का अच्छा आदमी था, मन से दान करता था, लेकिन मन से तो करता था, मान ली मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं तो मतलब था। तो मतलब वाला दान वो काम नहीं करेगा जितना असली वाला सामान काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से दान देना, ये नहीं देना मंगलवार को दे दो, लाल चीज का दे दो, शनि को काली चीज का दे दो, ये नहीं है। वो वाला ठीक है जो हमारा होता है ना, सिख भी करते हैं हम भी करते हैं, एकादशी वाले दिन जो है हमने छबील लगानी है, दैट्स फाइन। उस समय पे गर्मी ज्यादा होती है, तो पहले वो पानी की बोतलें सड़कों पे नहीं मिलती थी यार, तो छबीले लगा करती थी। अब उतना कोई उसका बेनिफिट नहीं है, तो अब बोतलें मिलती है यार पानी की, कोई बात नहीं, बट ठीक है, फिर भी ठीक है यार। एक वो ना गर्मी में भी एक वो आनंद उल्लास का हो जाता है। कभी तूने अगर छबील लगाई हो तो उस दिन बड़ा बढ़िया सा चलता है यार, बड़ा मस्त होता है। बंदों को रोक रोक के पीट पीट के जब हम पिलाते हैं, कैसे जाना तू, तेरी पिएगा नहीं तू, बड़ी फीलिंग होती है। सड़क जाम करके फिर एक फीलिंग होती है, देखो हमने सड़क जाम कर ली है ना, वो पीट पीट के पिलाने का आनंद है वो, ठीक है कुछ दिक्कत होती है लेकिन उसका भी आनंद है अपना, ठीक है, तो दैट इज फाइन। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, ये हो गया हमारा दान। तो ये बेस्ट रेमेडी है मेरे हिसाब से, ये इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। बाकी बीच में भी ग्रीन वाली होंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, बट दिस ये बहुत बढ़िया है। जैसे व्रत है, ये भी हमारी ग्रीन है ना, नॉट फास्टिंग, ये व्रत है, ये भी हमारी ग्रीन है ना, ये हमारी रेड है, ये हमारा पता नहीं क्या करूं भाई, जिसको रेकी में इंटरेस्ट है तो भाई करते रहो भाई, ठीक है। टैरेट उसको हमें कुछ नहीं कहना, गोइंग टू पिलग्रिमेज इज ग्रीन, ठीक है ना, तो थोड़ा रूटीन चेंज हो जाएगा। रुद्राक्ष इज ग्रीन, ठीक है, लेकिन एक कुछ बदल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। साधना इज ठीक, इज ऑल्सो ग्रीन। करत करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान, है ना, करत करत अभ्यास, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगाता है इस पे। अब आ जाते हैं हम चलिए। तो चलिए वही है कि जैसे भाई पिलग्रिमेज जा रहे हैं तो 40 दिन तो कम से कम हम मतलब फील होती है यार, ऐसे ये काम गलत नहीं करना, वो नहीं करना, तो दैट इज गुड, ठीक है। लेकिन वो वाला जो हमारा 6 बार हम मिट जाएगा, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पूजा पूजा वही हो गया, जैसे व्रत हो गया ना, तो व्रत और पूजा जो है वो इंटर रिलेटेड हो गए। व्रत वाले दिन पूजा तो करते ही हैं, तो पूजा के साथ मतलब व्रत जरूरी नहीं हम कर रहे हैं। तो पहलवान किसकी पूजा करेगा, गणेश जी की करेगा, शिव की करेगा, किसकी करेगा भाई? हनुमान जी की। हनुमान जी की। हनुमान। ठीक है ना, तो इंस्पिरेशन के लिए हमारा एक डाइटी होता है, जिससे हम जिसकी पूजा करते हैं तो हमें वो इंस्पिरेशन आता है, तो वो जो है हमारे को आत्मबल देगा। तो पूजा जो हमें आत्मबल देती है। सर वो पूजा जो हवन हम पंडित लोग करते हैं, कोई काल सर्प दोष और मंगल दोष ये वाले, नहीं तो पहले तो ये देने कि काल सर्प होता भी है नहीं होता, कोई डरा हुआ है तो कर दो उसको, आत्मबल आ गया। अब वो बोला नहीं मेरा तो काल सर्प है, उसको मत कहो कि तेरा काल सर्प नहीं है, क्योंकि फिर उससे उसका काल सर्प नहीं जाएगा। साइकोलॉजी एक चीज है ना, अब कोई कह रहा है मैं मंगली हूं, अब तो वो खुद ही मान के बैठा मंगली का, अब उसको 100 समझाते रहो नहीं तू मंगली की नहीं है, तो उसका तो लीक हो ही रहा है, तो फिर उसकी पूजा कर दो, उसका लीक की तक खत्म हो गया, बस वही है। और तो एक ना काल सर्प था किसी का, मैं सच्ची घटनाओं पे आधारित वाली बात है, 2006 में ना सीलिंग्स हो रही थी दिल्ली के अंदर,
दीक्षांत, वो छोटा होगा, 15 साल 16 साल हो गए, तो सीलिंग हो रही थी, तो मेरा एक वो स्टूडेंट आया, वो बाद में तो दोस्त यार ही बन जाते हैं, मेरी एज का ही है, तो उसने भी तभी तभी ज्योतिष पढ़ी थी, काल सर पता चला, तो उसका कोई जानकार था, उसके जो है रोहिणी में दुकान थी, तो उसने ये काल सर पे, बोलता भाई क्या करे, बोला भाई जाओ वहाँ त्र्यंबकेश्वर, वहीं है, एक पूजा कराओ जाओ। वो पूजा कराने पीछे से उसकी दुकान सील होगी। तो वो तब से नाराज हो गया उससे कि भाई तूने क्या ये काल सर की पूजा करवाई मेरी। तो उसका ना तो पूजा से कोई लेना देना है, वो तो आपने अगर गलत जगह पे दुकान खोल रखी है उससे लेना देना, सिंपल सी बात है, उसका पूजा से मतलब नहीं है ना एक्चुअली में तो। बट पिरामिड वास्तु ठीक है। ये पिरामिड जो है, जाके हाथ में पिरामिड लेके जाए, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं ये फोटोशॉप कहाँ से कराई है वैसे भी, आप एक्चुअली में बैठे हो तो मुझे पता नहीं, देखना कहाँ बैठे हैं, इजिप्ट, किसी की उससे बैठे मजार पर। हाँ वो इजिप्ट में ना सर, जब मम्मी शम्मी सी होती है ना, जो बुढ़ी हुई, हाँ मजार ही तो है। हाँ मजार है ना सर, तो उसमें कई 100 किलोमीटर इधर उधर कहीं भी वो पानी भी पीने का नहीं है, तो वहां क्या मिलता है, वो छिपकलियां, जो क्रिकेटें हैं, वहां बैठ के भाई साहब साधना कर रहे हैं, और हमको बता रहे हैं वो जो गिरगिटें छिपकलियों वाली जो चीजें हैं वो अपने घर पे लगा लो जाके, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे तो समझ से बाहर है भाई, क्या हो क्या रहा है इस देश में, हो क्या रहा है। तो ये तो गुजराती है, गुजराती आर नोन फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो ये भाई साहब जो है पिरामिड शिरामिड का ड्रामा है। तो ये क्या होता है दीक्षांत, कि जैसे सोनी कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट सेल करना, शोरूम किसी ने या डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर्स हैं, उनको 5 स्टार होटल में बुलाया और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, होता ही है सब। तो ये भी वही है कि एक पिरामिड निकाल दिया 12-15 की, देखो आप मैं कैसे इसको टाइप क्या करूं तो क्या ये आता है एक ना? वो एक पिरामिड रहता है 40 पता नहीं 50,000 रुपए का, वो अपने घर में लगा लो जी, ऐसे एनर्जी आ जाएगी पूरी। ठीक है, सामने लगाओ। ये लिखा ना जितेन भट्ट, ये आ गया ना, जितेन पिरामिड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा बाकी लोगों ने भी इसकी बड़ी कॉपी करी है। रेवोल्यूशन आई थी 15 साल पहले, सब लग गए थे इसमें हाँ, पिरामिड हाँ, लगा के, सारे टोपियां सारे लगाए जा रहे हैं छतों पे, टोपियां सबकी हाँ यार प्लास्टिक की। हाँ वही वही मेरे भी लग गई थी, मेरे तो हर चीज लग हमारे भी जाती लगी है। थी, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ मेरे तो हुआ। मैंने नहीं लगवाई थी, मेरे पार्टनर का लगवा ली। मैंने कहा यार देखो तुम्हारी मर्जी है, कुछ मैंने कहा ले लगवा ले टोपियां, जहां मर्जी लगवा ले, अच्छा वो पिलर इसके के नीचे ऊपर लगा लो। सिर के ऊपर भी लगा लेते हैं। हाँ तो ये पायरा कार्ड भी देते हैं, हैं? कार्ड्स भी देते हैं, पायरा कार्ड, उसमें पिरामिड रहते हैं, जेब में रखने का, मैरिज का, बिजनेस का, अलग अलग कार्ड। हाँ, कार्ड को रखे जाओ जेब में, तूने भी किया हुआ है, मतलब मैं मालूम है, तेरी फेसबुक पे फोटो आई थी, तू भी करके आया था कोर्स। तो ये कोर्स होते हैं, ये जो है 3 दिन के होते हैं, 3 दिन का था 2 दिन का बता, 5 स्टार में। सर 2 दिन का सर मैंने नहीं किया। नहीं किया, सॉरी यार, मैं गलती हो गई होगी मैं शायद किसी को, सो सॉरी फॉर दैट। मतलब कितने 2 दिन 3 दिन का होता है। अब क्या होता है दीक्षांत की ना, वो मतलब मेरे जैसा वो गिद्दड़बाज जाता है आदमी 5 स्टार में, तो वो जाते उसको सूट पड़ता है, हम तो 5 स्टार कभी गए नहीं, ठीक है ना। वहां पर मैं कल ही देख रहा था, वो उसमें लिखा है जो पुदीने की चटनी को मिंट चटनी कहते हैं। मैं कहा भाई इसको मिंट चटनी क्यों कहते हैं, क्यों पुदीने की नहीं है ये? तो बोलता नहीं पुदीने को मिंट ही कहते हैं। मैं कहा अच्छा यार मुझे नहीं पता। अब वो जो सलूट पड़ता है उसको, रिसेप्शन में जाता है पूछने की, यार जी इतने ना पिरामिड वाली क्लास हो रही है जी, कितने जाना है जी। अब वो लड़की बैठी होती है, वो जो है सूट वूट पा के, जस्ट गो स्ट्रेट, टेक अ राइट टर्न, when you find a lift, go to second floor, you know? Then there's an Emerald Banquet,
or you'll be having this that. वो साढ़े वो समझ नहीं आती कुछ। अब वो अंग्रेजी बड़ी, वो तो उसको डेली बोलने की आदत है, इसने कभी सुनने की आदत भी नहीं। अब वो समझ लो एग्जाम्पल है कि भी अशोक जी भी जा रहे हैं, तो वो अशोक जी को देख लिया उसने, भी अशोक जी भी जा रहे हैं, तो उसको लगा कि भी शायद अशोक जी वहीं जा रहे हैं। वो लिफ्ट पे खड़ा हो गया, तो तुसी कित्थे जा रहे हो जी? बोला पिरामिड का कोर्स जी, मैं भी उत्थे आया जी। अशोक जी तुसी कित्थों आए हो? अशोक जी ने कहा मैं तो दुबई तो आया। बोला भाई दुबई से आया? अब गांव का पंजाबी आदमी बोला भाई लोग दुबई से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, तो इम्प्रेस हो ही जाता है। फिर वहां पर वो लंच मिलेगा, वो जाते ही पहले वो मिलती है चाय, और फिर वो कुकीज मिलती हैं, और जो बनाता है उसको तो पीटना चाहिए। मेरे को मिलता नहीं कभी वो जो कुकीज और वो चाय बनाता है, मिलता नहीं। फील यही होता है हमेशा कि भाई हमारी कोई जीभ में प्रॉब्लम है, तो वो हम इम्प्रेस से हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। होना होता तो फिर क्या बात थी। मेरे भी लगा गया था पुलिस जी एक बंदा, है ना। मैं जब बैठूंगा ना कब नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे भी लगा हुआ था। तो क्या होता है, छोड़ो उसमें बनना क्या है, वो एक सिस्टम निकाल दिया उन्होंने। अब लोगों को लूटने का, वैसे सीधी बात करनी चाहिए, मतलब होना आना तो कुछ क्या है, मतलब अपने सिर के ऊपर वो लगा के, क्या कहते हैं, शमशान लगा के। तो चलो वो लंबी हो जाएगी बात, बस इतना ही है, और कुछ ना ड्रामा। ठीक है, वास्तु पे तो हम पहले डिस्कशन कर ही चुके हैं, ठीक है ना। सर वो बोलते हैं पिरामिड की शेप में बहुत पावर होती है, शेप में पिरामिड की जो शेप। हाँ बहुत पावर होती है सर, सिर पे लगाए घूमो। आइंस्टाइन ने पिरामिड लगाया था सिर पे, स्वामी विवेकानंद जी भी पिरामिड लगाते थे, भगवान राम भी लिए राम लागे चलते, हनुमान जी ने तो बहुत था ही यही पिरामिड, स्पेशल पिरामिड था उनके पास। जो माल बेच रहा है यार, वो यही कह रहा है यार, मैं क्या करूं। अब लाल किताब कहेंगे तो भगवान कृष्ण रामचंद्र जी जब उनकी वाइफ किडनैप हुई थी, तो वो लाल किताब के उपाय गए किए थे, पता तेरे को? पंडित रूपचंद जोशी जी की फोटो लगाए थे आप। ठीक है, ये इसकी शक्ल से लगता है इसको कोई उपाय काम आया होगा। देखो आप बताओ, लगता है भी शक्ल से उपाय काम आया होगा? समझ से बाहर है भाई। अच्छा, अब ये जो किताब होगी, दिस इज बुक ऑफ उपाय। जैसे मैं एक प्रिडिक्शन का मेथड बताया आपको, फिर मैंने बताया 6-8 बार, अब 6-8 बार को उपाय करना। उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनका मतलब है आदमी आया तो मैंने दवाई खिला दी, तेरे को क्या बीमारी है मुझे कोई मतलब। मेरे पास संधि सुधा है, मुंह खोल तेरे डाल दी तू ठीक, तेरा मंगल इस हाउस में बैठा, तेरे मुंह में गोली डाल दी तू ठीक, बस। अब इससे बेनिफिट क्या होता है वेदांत, कि तेरे पास कोई आदमी आया, तूने प्रिडिक्शन दी, समझ लो भी तुम्हारी मैरिज तब होगी। अब अगर उसकी मैरिज उस समय पे नहीं हुई, तो ओनस तेरे पे आ गया जी, आपने प्रिडिक्शन दी थी, हुई नहीं, आप एक बार प्लीज दोबारा देख लो, या आपकी प्रिडिक्शन करा, तो यही बात कहेगा वो। लेकिन आपने प्रिडिक्शन तो करनी नहीं लाल किताब में, आपने सीधा उपाय ठोक देना। उपाय ठुक गए, उसके बाद अगर उसकी मैरिज नहीं हुई, मैरिज की तो हमने प्रिडिक्शन दी नहीं, अब मैरिज हुई या मैरिज नहीं हुई उसे कोई लेना देना नहीं। आपने अगर नहीं हुई तो आपने उपाय ठीक तरीके से नहीं किए। वैसे ही टोटके हैं कि अगर आपका किस्मत का ताला नहीं खुल रहा, तो एक ताला चाबी लेके चौराहे पे रखो, जो भी वो ताले को खोलेगा उसकी किस्मत का ताला बंद हो जाएगा, आपका खुल जाएगा। तो बंदा गया, उसने ताला रख दिया जैसे पंडित जी ने बताया था, जैसे ताला खोला किसी ने देख लिया, उसने महीना एक इंतजार किया, उसका किस्मत का ताला नहीं खुला। वो गया पंडित जी के बाद, किस्मत का ताला तो नहीं खुला जी। बोला तेरे को कैसे पता कि वो ताला किसी ने खोला है? बोलता जी मैं खड़ा रहा वहां पर, 2 घंटे बाद एक आदमी आया, उसने ताला खोला, ताला उठाया और खोल लिया।
ये गलती बोला है। पीछे मुड़ के नहीं देखना था, नहीं तो बोले भाई चाइनीज ताला था, लिंक का ताला डालना था, तो 100 बातें हैं। वो ताले को घुमाने से कैसे खुलेगा? ऐसे टोटके हैं, उसके अंदर अपने वजन का कोयला डाल दो, अपने वजन का लेड डाल दो, ताकि पानी जहर हो जाए और कैंसर हो जाए सभी को। तो ये जो खुद जो है पंडित रूपचंद जोशी जी, इसके बारे में मुझे पता है। मेरे एक स्टूडेंट है जगजीत सिंह जी, वो रहते हैं लंदन में। उन्होंने मेरे से कोर्स करने से पहले ये वाला कोर्स किया था लाल किताब में। तो मेरे को मिले, बोलते सर जी मैं पहले कोर्स किया सीगा ते मैं फिर जी उत्थे चला गया फगवाड़े दे नाल करके फर वाला गांव हैगा, उदे च इन्हां ने किताब लिखी सी। मैं उत्थे गया ते मैं क्या भी है उन्हां दा मकान जड़ा बड़ा पुराना जिहा हैगा, उत्थे कोई मिलिया नहीं, मकान जड़ा बिल्कुल ही हालत खराब सी उदी। ते मैं कहा मैं 5-7 लाख रुपया दे सकना, कोई अगर मकान बना लवे। तो कोई गांव वाला वो पैसे लेने को तैयार नहीं था। तो इनका कोई पोता रहता है पंचकुले में, तो उसने उसका नंबर दे दिया कि आप इनसे बात कर लो। उसने फोन किया, उसने कहा दोबारा फोन ही मत करना। बोला मैं काफी इन्वेस्टिगेट किया, चक्कर किया, तो पता चला कि ये जो थे पंडित रूपचंद जोशी के बच्चे जो थे, इनके कोई सही झगड़ा हो गया था वो जमीन को लेके। पुरानी जमीनें होती हैं गांव की, तो कई बार वो मतलब जो है भाई मेरा खेत यहाँ तक है वहां तक है, कोई दीवार तो खिंची नहीं होती। तो कई बार झगड़ा हो गया, तो कई बार गोलियां शोलियां भी चल जाया करती हैं। तो गोली चला दी किसी ने इनके घर में, तो भाग गए सारे कनाडा। वो सारे एब्सकॉन्डिंग है। ये तो लाल किताब के घर वालों की हालत है। अब किताबें बेच रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा किताब। अब सब अपनी अपनी वर्जन की किताबें बेच रहे हैं। कोई कह रहा है यस आई कैन चेंज, को कह रहा है लाल किताब अमृत है। तो चलते हैं सर। तो ये मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं सब को लाल किताब को मानता हूँ, पर मैंने देखा कि इतना चलन है कि हम लाल किताब का हॉरोस्कोप बनवा रहे हैं। मतलब कि लोग कितने पैसे देते हैं, लाल किताब का हॉरोस्कोप बनवा लेते हैं कई लोग। और कई लोग ये पढ़ा भी रहे हैं, वो वैदिक भी पढ़ाते हैं, ये भी लाल किताब भी पढ़ाते हैं। मतलब उनका वो समझ नहीं आया कि वो चाहते क्या है, कि वो क्या वो पैसा कमाना चाहते हैं कि पराशर भी पढ़ाएंगे, लाल किताब भी मैंने पढ़ाएंगे, उसका जो पढ़ाना है। मैंने एक आपको आंसर दिया इसका, कि जब हम लाल किताब के उपाय बताते हैं तो ओनस लाल किताब पे है। और लाल किताब जो है वो गलत हो नहीं सकती, जैसे गीता गलत हो नहीं सकती। तो हमारे पे ओनस आता नहीं। और दूसरा है कि हमने उपाय बताया, कुछ उपाय हम अपने आप से बेचते हैं, कुछ उसने खुद करने होते हैं, तो प्रॉपरली भी नहीं हो पाते। और अगर हमने भी किया है तो कुछ पैसा ही आता है। अब आपका दूसरा आ गया कि जैसे मैं हूं गया पुनीत जी, मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। ये तो पिछले हजारों साल से है कि 3 तरह की विद्याएं हैं: ज्योतिष, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान। और तीनों जो है अपने तीनों के अलग अलग डायमेंशंस ऑफ प्रेडिक्शन है या मेथड ऑफ प्रेडिक्शन है। ये जो है ज्यादा हाउस बेस्ड है। मैंने आपको भी आज भी मुहूर्त पढ़ाया, तो मैंने यही बोला आपको कि प्लैनेट्स वी विल कंसीडर बट विल बी गिवन अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस इज द हाउस इज सिग्निफाइड। जब हम न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो प्लैनेट सुप्रीम हो जाएंगे। जब हम ये हस्तरेखा में जाएंगे, प्लैनेट्स भी सुप्रीम रहेंगे, लेकिन साथ में पंच तत्व आ जाएंगे इसके अंदर मेनली। तो इन 3 पे हो गए, जैसे होम्योपैथी समझ लो, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, तीनों ही कामयाब है अपनी अपनी जगह पे। और कई जगह पे ये भी कम कर सकते हैं कि फर्स्ट एड तो एलोपैथी से दे दिया और फिर हमने जो मेन जो हम इलाज है वो आयुर्वेद से शुरू कर दिया। ये कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये जो तरीके निकाल रखे हैं लाल किताब वगैरह, ये सब तो ये है, इसका अपना रिजल्ट तो है नहीं। अब आपका क्वेश्चन आ गया जैसे पढ़ाने की बात की पे ही था मैं, वो सारी कोर्स हो गए। जैसे आप पुनीत जी मेरे पास आ गए, अब आप मेरे से इंप्रेस हो गए, मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे से पढ़ते ही रहो, फिर रस लगी जाता है बंदे को, पढ़ाते ही जाओ उसको। क्योंकि वो जब दुनिया में मतलब जो है कि लोग जब सीखने जाते हैं तो वो
इंटरनेट भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो वो पूछ ही लेते हैं करंट टीचर से, सर आप लाल किताब का कोर्स भी कराते हो? तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ होऊंगा पुनीत जी, मैं बोलूंगा लाल किताब का कोर्स मैं नहीं कराता। मैं आपको 51,000 रुपए लेके कोर्स करा दूंगा, अब आपके काम आवे ना आवे। लेकिन मेरा अपना समझ यही है कि जहां पर रिजल्ट नहीं है, मैंने आपको मिसगाइड कर दिया, तो आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि लाल किताब को मैं छोड़ूं या पकड़े रहूं। क्यों? अब आपने भी 10 आदमियों को 20 आदमियों को लाल किताब के उपाय बता दिए, वो काम ना किए, तब जाके आपको पता चला लाल किताब काम करती है नहीं करती, और मैंने पैसे भी ठग लिए। तो मैं वो थोड़ा कड़वा बोलने वाला आदमी हूँ, आप सुन ही लिया होगा, मैं हाँ और ना में बात करता हूँ, ग्रे एरियाज कम छोड़ता हूँ। तो ये लाल किताब सारा मामला फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? सीधी बात करें ना, क्यों लाल किताब अगर वो क्यों नहीं लिखी उसने उपाय की किताब? लाल क्यों लिखी? भाई लाल कपड़े में थी जी, ये क्या मतलब हुआ यार? नीले कपड़े में हो जाएगी तो नीली किताब लिखेगा। आप उस बुक का जो टाइटल दोगे तो बुक के बारे में बताएगा ना। जैसे अभी ये पिक्चर भी ऐसे है ना, कश्मीर फाइल्स, इट इज अबाउट कश्मीर, बोला ना। फाइल्स का मतलब क्या है कि फाइल्स के अंदर कुछ है जो मैं इन्वेस्टिगेट करके आपको, फाइल ही क्यों लिखा उसने? डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसने लिखी, जो कौन है, नेहरू ने। वो सारा नाम ही सारा समझ में आ रहा है यार, ये हम बिल्कुल ही मतलब अंधे हैं, बुद्धू हैं, मतलब क्या है यार। तो ये आपकी वाली बात ठीक है कि आप एक के पास फंस गए, उसने सब कुछ पढ़ा, देखो उपाय तो लाल किताब पढ़नी पड़ेगी, प्रेडिक्शन के लिए तो ये पढ़नी पड़ेगी, बनाने के लिए ये करनी पड़ेगी। आदमी जब निकलता है तो उसके पास 25 हथियार होते हैं, जैसे वो नहीं होती माता, एक हाथ में तीर कमान, दूसरे में तलवार, तीसरे में वो चौथे में ऐसे वहां किताब, प्राण, बर्छी, भाला। अब बुद्धि का पता नहीं चलाए क्या। तो ये ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मैं क्लैरिटी में बात कर रहा हूँ। वो तो बात है, मैं तो वैसे से हॉरर सॉफ्ट में ना वो है ना लाल किताब के रेमेडी, और वो मैं वैसे देखता रहता हूँ मजे मजे में कि क्या हाँ लिखा जी, हुआ है इसमें। उसमें है हाँ ना जी, हॉरर सॉफ्ट के अंदर है, वो नहीं ऐसे नहीं ही वो तो पढ़ता देगा है, ना सर, धर्मी टेवा फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या नहीं क्या नहीं वो लिखा तो देगा सर, वो सॉफ्टवेयर बनाया ना सर। हाँ वो तो है, मतलब मैं वैसे फिर रिलेट करता हूँ ना उसको, तो मुझे लगता है वो बेकार है, मतलब मैं फिर रिलेट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या है लिखा है इसमें, पर चीज है अंधा मैंने टेढ़ा, कहा अंधा हाँ टेढ़ा, काना हाँ टेढ़ा, अंधा टेढ़ा, अंधा टेढ़ा, धर्म काना टेढ़ा, बताओ यार, धर्मी हमें टेवा धर्मी टेवा, ये फलाना, पता नहीं क्या क्या। हमें हमें बेवकूफ है बस, वो पहला बना रहे हैं, ठीक है। सर लाल किताब में प्रिडिक्शंस नहीं होती क्या? ना कहाँ होते हैं, सिर्फ कहाँ वो होता बताया है, मैरिज का, कहाँ बताया प्रॉपर्टी का? कोई बुक के कोई भी किताब नहीं है जिसके अंदर प्रिडिक्शन का वो ये कहता है ये बताओ। तुम्हारा ये खराब है, ये खराब है, ये उल्टा ये सीधा है, नहीं बस। अच्छा तो होता ही नहीं ना हाँ भाई। उतना अच्छा होता पहले नहीं। भाई जैसे ही है ना कि ये आपकी हॉरोस्कोप है, तो पहले लगन में मंगल खराब ही होता है, आपको पता है, गुस्सा होता है। सेकंड है उसमें तो ठीक होता नहीं, थर्ड है भाइयों पे आ गया, चौथा है इसमें ठीक नहीं है, पांचवें में ठीक हो नहीं सकता है, अबॉर्शन देगा, बच्चों पे आ गया, छठा लिटिगेशन का इसलिए खराब है, सातवां वैसे ही मंगली को जाएगा और जो है वो वाइफ के घर पे आ गया, आठवां तो ये बड़ा भयंकर होता है मंगलिक, नौवां जो है धर्म पे आ गया, 10वां तो जो है यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि वो कोई पुलिस चोर या ऐसा कुछ बन जाए, 11वें में भी ठीक नहीं है, 12वें में उंगली का। इस तरह से शनि भी सभी घरों में खराब है, राहु भी सभी घरों में खराब है, केतु भी सभी घरों में खराब ही खराब है, ठीक तो कुछ होता ही नहीं ना। तो वो अब अगर आप जोशी के पास चले गए तो दुख में गए हो ना। अब मेरे से भी लोग पूछते हैं प्रेडिक्शन, मेरे कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। एक ही ग्रह किस चीज के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे वो, ये जो है डायनेमिक भी होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है डायनेमिक भी होते हैं, तो वो रिजल्ट मतलब जो है ऐसा नहीं कह सकते ये प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना जी। तो अब आ जाते हैं वास्तु। वास्तु हमने डिस्कस कर लिया था। टोटके वही लाल किताब में भी टोटके ही हैं, वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई चौराहे पे ये रखा हो, किसी के संजोग नहीं बन रहे तो झाड़ू, जो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको खोल के जो आप मंदिर में फेंका हो, तो पंडित जब उसको बांधेगा झाड़ू को तो आपके संजोग बंध जाएंगे। तो ये टोटके होते हैं, ऐसे कई टाइप के होते हैं। अब हो गया तो मान लिया, नहीं तो नहीं। अब आया लास्ट, आज कर लेते हैं नेम करेक्शन, ठीक है ना। ये संजय जुमानी का फंडा है, ये हमने किया था पहले क्या नहीं?
नहीं। नहीं किया, ठीक है, तो ये कर लेते हैं। ये त्रिदेव जी, ये देखो ये देखो, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची थी। ये देखो, देख भाई वेदांत, देख कितनी प्यारी बच्ची थी। ये पुलिस वालों ने क्या कर दिया इसका, देख रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा तेरे को वेदांत? हैं? गुस्सा नहीं आ रहा तेरे को? मेरे को बड़ा आ रहा है। कितनी प्यारी बच्ची थी। सर बाल डाई नहीं है जेल में कर पाई? नहीं, वो चाहे कुछ भी हो, देखो देखो कितनी प्यारी। ये देखो, ये इसका सगा हस्बैंड, ये देखो सगा हस्बैंड, ठीक है। तो इसने इंद्राणी मुखर्जी इसका नाम था। मुखर्जी का क्या स्पेलिंग हो गया, समझ गया तू? ये देखो, इंद्राणी मुखर्जी, ठीक है। उसने अपना नाम करा लिया मुखर्जी है। ये लोग क्यों कराते हैं, क्यों लोग ज्यादा उपायों में ज्यादा बिलीव करते हैं? वो लोग ज्यादा करते हैं जो अंदर से वीक ज्यादा होंगे, ठीक है। अब वो जाएंगे कोई डिफरेंट डिफरेंट उपाय। अगर मैं सभी को ये बोलूं मंत्र कर लो, जेमस्टोन पहन लो, मंत्र कर लो, मेडिटेशन करो, अब उससे होना कुछ नहीं। को जब तक वो 6-12 चलने हैं तब तक होना नहीं। 3 साल अगर वो 6-12 चलने हैं, 5 साल चलने हैं, 6 साल चलने हैं, he will continue changing the astrologers and try to find other remedies जिससे उसको बेनिफिट हो, ठीक है। तो दीक्षांत क्या हुआ, अमन भाई क्या हुआ कि एक जो ड्राइवर था बॉम्बे के अंदर, उसने रेड लाइट पार कर ली गलती से, तो पुलिस वाले ने उसको रोक लिया, ठीक है अमन। तो उसने कहा, ऐसे हाथ किया, हाथ आगे करने का मतलब होता है कि भाई पेपर दिखा। उसने कहा नहीं सर, गन कार में नहीं है सर, रिवॉल्वर कार में नहीं है सर। बोला यार रिवॉल्वर कार में नहीं, क्या मतलब है? गाड़ी चेक करा, रिवॉल्वर कार में मिल गई। उसने कहा इसका लाइसेंस दिखा। बोलता नहीं सर मैंने नहीं मारा, मैडम ने मारा, मैं तो साथ गया था। बोला चल पुलिस स्टेशन चल। बोलते कौन सी मैडम ने मारा? तो मैडम बुला ली गई पुलिस स्टेशन में, ले गए मैडम को। बोरीवली के पीछे जो है जंगल है, जहां पर वो भी है ना, क्या नाम है, शेर शूर रखे हुए उन्होंने, वहां मैडम को ले गए। तो मैडम ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया था कुछ टाइम पहले, और बेटी पता नहीं चल रही थी, बेटी की गुमशुदगी की उसने रिपोर्ट लिखा दी थी। इसी ड्राइवर को साथ में लेके गई थी। बेटी की कत्ल क्यों किया था वेदांत, बताओ अमन, बता भाई बेटी का कत्ल क्यों किया था? उसके भाई से अफेयर था उस लड़की का। क्योंकि उसकी सगी जो बेटी थी, उसके इंद्राणी मुखर्जी के सगे हस्बैंड पीटर के सगे बेटे से अफेयर था। मैं दोबारा बताता हूँ, इंद्राणी मुखर्जिया के सगी बेटी की अफेयर इंद्राणी मुखर्जी के सगे हस्बैंड के सगे बेटे के साथ। तो वो चाहती नहीं थी उसकी शादी हो जाए। वो पैसे भी कुछ इसके पास थे, माँ ने जैसे दे दिए बेटे को, माँ वापस मांग रही थी, वो दे नहीं रही थी, तो उसने उसको, अब कर्म की वजह से वो जेल में है बेचारी, बेल हो नहीं रही। पीटर की पहले जो अरेस्ट हुआ था बाद में पीटर, उसकी बेल हो गई है। अब क्या हुआ जी, नेम करेक्शन से कुछ ना हुआ, ठीक है। नेम करेक्शन का फंडा क्या है? ठीक है, ये नेम करेक्शन का फंडा है कि जैसे वन है, AIJQY, ये वन है।
2 जो हो गया वो BKR2 है, CGLS3 है। तो कोई आदमी आपके पास आता है तो ये न्यूमरोलॉजी वाले क्या करते हैं, मैं जैसे गया उनके पास, बोलते जी आपका नाम क्या है, ठीक है, ये उमंग तनेजा आपका नाम है, ये बताइए यार तू शेल्डियन करता है, कौन सी करता है विधान? हाँ सर, शेल्डन ही करता हूँ। शेल्डियन का बताता जाए। U का 6, हाँ, M का 4, M का 4, A का 1, 1, N का 5, 5, G 3, का 3, 3, T का 4, 4, A का 1, 1, N का 5, E का 5, J का 1, A का 1, ठीक है ना। इन सबको टोटल कर लिया, 6 4 10 1 11 5 16 3 19, 36 का आ रहा है सर। और इसको फिर हमने प्लस कर, यहाँ 36 आया, 4 1 5 5 10 15 2 17, ठीक है ना। फिर इसको किया 9 9 प्लस 1 1, सॉरी, और 7 प्लस 1 8, तो ये इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। और फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, ये आएगी इज इक्वल टू 8, अप्रैल का हो गया 4, ठीक है। इसको टोटल करेंगे 2 9 4 1 9 6 4, सबको टोटल करेंगे तो इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 8 आएगा। ये 9 है और ये 8 है, ठीक है। तो वेदांत के बाद मैं जाऊंगा, वेदांत बोलेगा नहीं बनता, वो शनि है, ये मंगल है, मामला ठीक नहीं, बता दे यार मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है ना। तो फिर तू क्या करेगा यार, बता दे। सर आपके नाम में डबल ए डालूंगा, ये तनेजा में डबल ए आऊंगा, 88 डबल ए तो 1 पे नाम आ जाएगा ना। तो न्यूमरोलॉजी में 2 और 1 थोड़े कंपैटिबल नंबर हैं, तो फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी नाम की। तो ये क्या करेंगे, तनेज जा कर देंगे, तनेज जा करने से एक 1 ऐड हो जाएगा, एक 1 ऐड करने से ये जो है ये 8 हो गया, तो ये 1 रहा, ये 9 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे। हाँ सर, ऐसे। तो 1 8 में भी तो दुश्मनी है यार। सन एंड सैटर्न। हाँ सर, वो चाइल्डन में इतनी नहीं होती है। चलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने वो फ्रेंड बना दिया। तो सब न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा काम नहीं कर रहे जैसे वेदांत कर रहा है, कईयों के कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आपको पैसे के लिए करना है तो मैं 5 कर देता हूँ आपके नाम, आपको पावर चाहिए तो 1 कर देता हूँ नाम, तो सन इज 1, मर्करी इज 5, तो मर्करी इज मनी इन न्यूमरोलॉजी, तो मैं 5 कर, तो सबके अपने अपने तरीके हैं, वो आपके नाम के स्पेलिंग को चेंज कर देंगे। जैसे नीरा राडिया का डबल आई कर दिया, डबल ई से ऋतिक रोशन का आगे एच लगा दिया, या जो भी करते रहते हैं, जो भी है। अब कहते हैं कि भाई अब इसका क्या करो, पासपोर्ट में नाम चेंज करा दो, विजिटिंग कार्ड में चेंज करा दो, बाहर पट्टी चेंज करा दो, और क्या कर सकते हैं? आधार कार्ड में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चेंज करा दो, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी कर दो, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि वो बोलता है वो जो है वो करेगा, रेजोनेट करेगा। अब कैसे रेजोनेट करेगा, आई डोंट नो हाउ, मतलब न्यूमरोलॉजी नोज अबाउट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे को कोई उमंग तनेजा बोलता नहीं, और ए एक्स्ट्रा लग जाएगा तो कोई उमंग तनेजा करके तो बोलेगा नहीं, पहले तनेजा ही नहीं बोल रहा, तो है ना। तो नॉर्मली मुझे बोलते हैं सर, क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू कर दिया तो सर बोल देते हैं। अब मैं पुनीत जी, मेरे को लग रहा है मेरे थोड़ी सी उम्र में छोटे हैं, मैं पुनीत जी बोल दिया। दीक्षांत को मैं जी नहीं लगाता, मेरे को लगता है मेरे से बहुत छोटा है, और हो सकता है दीक्षांत का जो है वो कोई निकनेम हो, ठीक है ना। सुमन जी का जी इसलिए लगाता हूँ, मेरी लेडी है तो सुमन सुमन बोलता है, तो वो थोड़ा सा वो लगता है, क्या नाम है, इनफॉर्मल लगता है, तो फिर वो इनफॉर्मल बोलना, लोग पता नहीं क्या बोले, तो मैं जी लगाना ठीक लगा। वैसे भी इज्जत देने में क्या कटरा, घर में हो सकता है सुमन जी का भी कोई निकनेम हो। तो नॉर्मली जो है नाम से आदमी को कम ही बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे भी देखो, विधान शर्मा से विधान शर्मा तो कोई बुलाता नहीं, ठीक है ना। तो मुझे सर बोलते हैं, इससे पहले मेरा गैरेज था तो मेरे को भाई साहब बोलते थे सारे। सर की न्यूमरोलॉजी भी 6 पे आ रही है, सर भी अच्छा है। शुक्र पे आ रही है, सर की न्यूमरोलॉजी 6 पे आ रही है, शुक्र पे। तो अच्छा है, सर की स्पेलिंग ऐसा ही आ रही है। अच्छा, चलो ठीक है। चल ठीक है, थैंक यू यार।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, पहले वो भाई साहब बोलते थे लोग, फिर उससे पहले जो है कॉलेज में होता था और स्कूल में होता, मंगी बोलते थे। मंग तो थोड़ा सा नाम ऐसे, तो मंगी मंगी बोलते, ज्यादा प्यार से बंगी बोलते थे। घर में मेरा निकनेम ओम है, अब कोई नहीं बोलता, क्योंकि जो मम्मी माता पिताजी तो चले गए, और सिस्टर वगैरह जो है नॉर्मली वाइफ से बात कर रही होती है, तो वाइफ का फोन मैंने उठाया होता है। और कोई पुराने जैसे मतलब जो पहले जानते हैं, मेरी सिस्टर्स की सहेलियां वगैरह, वो जो जानती है मेरे को, या कोई है, फिर वो मेरे को बोले ओम ऐसे करके बोलते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कोई बड़ा ही बुजुर्ग बात कर रहा है, तमीज से बात करनी है थोड़ी। तो मेरा नाम तो किसी ने लिया ही नहीं, या जब वो जो है वेदांत, तेरे को पता है, जब अटेंडेंस लगती है तभी होता है वेदांत शर्मा, तभी नाम ऐसे लिया जाता है। वंक ने जा, तभी तो रेजोनेट कैसे करेगा, मतलब वो पासपोर्ट में पड़े पड़े करेगा, विजिटिंग कार्ड में पड़े पड़े करेगा, इंस्टाग्राम में पड़े पड़ेगा, या बोल के करेगा, आई डोंट नो। सर वो लोगों और को उससे दिखता है ना, वो दिखता है तो उससे वही इनके दिमाग में फ्रीक्वेंसी अच्छा कैरी दिमाग में घूमता रहता है। तो जो हमारे ये हॉरोस्कोप बनी है, तो ये तो गई खड्डे के अंदर, मतलब पूरी। क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या ये 6/12 ये बदल जाएगा नाम बदलने से? तो हो जाता, बदलता हो। इंद्रानी का तो हो गया, वो चली गई जेल। नीरा रेडिया भी धंधा चौपट हो गया उसका। तो काफी लोगों के धंधे चौपट हुए नाम बदलने से, लेकिन पैसा बहुत बनता है। तो आपको गुजारिश है, कोई भी आया आपका नाम बदलना, तुरंत बदल उसका, बहुत मोटे पैसे मिलते हैं इससे। एक वास्तु में बहुत मोटे पैसे मिलते हैं, ज्योतिष में उतने मिलते नहीं। ये नाम बदलने में कितने पैसे मिल जाते हैं? 2100। ये जुमानी जुमुनी तो सर वो तो सर 18,000 रुपए लेते हैं, जुमानी प्लस जीएसटी लेते हैं, बस 18,000 प्लस जीएसटी। बस सिर्फ नाम बदलने। बस मैं तो 21,000 मैंने ले लिए, 21,000 में ले ली। ऊपरी जी ले लिए, तो मैंने उसने कहा मैं ना अलग से पढ़ूंगा। सिंगर है कोई, बोलता मैं सबके साथ तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो अलग से पढ़ूंगा। मैं अलग से पढ़ ले भाई, अब अलग के भी पैसे अलग है। तो फिर बोला जी अब वो नेम करेक्शन। मैं कहा इससे क्या होना, छोड़ दफा कर। बोला सर मेरा तो नाम बदल दिया। मैं फिर तेरा क्या हो गया जिंदगी में? बोलता सर हुआ तो कुछ नहीं। वो तब तो आपने पैसे ले लिए यार, पहले नहीं बताया। मैं कहा भाई यार मैं नहीं लेता पैसे, तू जुमानी को ₹1,00,000 दे के आता। अब मुझे नहीं पता कि जुमानी मेरे से कम ले रहा पता था यार, तो गलती होगी, मतलब मेरे से मैं कम कर देता हूँ पैसे। तो ये इवन मतलब अगर आप पैसे, मतलब ऐसा है ना पुनीत जी, अगर आप नहीं बदलते नाम किसी का, ये भी गलत है, क्योंकि उसको कहीं, इसलिए आप अपने ऊपर पाप कर रहे हो, क्योंकि उसने कहीं जाके करवा लेना। तो हमें पैसे देना, हमें जो पैसे आ रहे हैं तो हम ही ले लेना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना ना सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको यही करना है, या तो यूं बना लो कि पैसे के लिए 1 और 5 दे दो, खुशी के लिए 2 6 दे दो, बस इतना ही कर लो। ऐसे ही करते रहो, वैसे आप कुछ नहीं करना। या फिर जो नाम है उसके जो एनिमी जो नहीं होने चाहिए, जैसे ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो एनिमी ना हो, साथ में दोस्त हो जाए। एक सिस्टम रखना, क्योंकि आपने दोबारा आया तो फिर आप बोलोगे अभी भी नाम ठीक नहीं है, आपने किया भूल गए, तो उसका बंदे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो एक ही सिस्टम रखना, तो आप बदलते रहो, उससे ये 6/12 चेंज हो जाएंगे, ऐसा पक्का मानना है न्यूमरोलॉजिस्ट का। ये 6/12 चेंज हो जाते हैं, कर्म बदल जाता है। रावण अपना नाम अगर राम रख लेगा तो फिर जो है उसका उसको मतलब उसका वध नहीं होगा। जो अगर पुतिन अपना नाम जेलेंस्की रख लेगा तो पुतिन की वाट लग जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को अपना नाम अमेरिका रख लेना चाहिए, और मैं अपना नाम बिल गेट रखने जा रहा हूँ, ठीक है। और जिसको अच्छा गाना गाना है, मशहूर होना है, वो अपना नाम रख ले माइका लाल जयकिशन। तो सारे के सारे जो हैं उनका मतलब जिंदगी बदल जाएगी। मेरे समझ से बाहर है भाई, मेरा अपना कहना है, मैंने अपनी बात कह दी। बाकी सब अपना मतलब वो देख लें करके कि भाई क्या इससे हो जाएगा। ये नया फंडा है, ये पहले कभी नहीं आया। पुराने फंडे जो हैं वो ये वाले हैं, जहां हमने ग्रीन किए हैं वो पुराने फंडे हैं। कौन से? गोइंग टू पिलग्रिमेज, रुद्राक्ष, चलिया, पूजा, दान,
व्रत, ठीक है, मंत्र, जेमस्टोन्स, इस पे हमने डिस्कशन बाकी है, वास्तु हम कर चुके हैं, ठीक है ना। मेडिटेशन, तंत्र, योगा, ये पुराने फंडे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन करने से आपका 6/12 खत्म हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज बस इतना ही करेंगे। तो ये उसमें फिर हम फाइनल करेंगे कि कौन से बेनिफिट होगा, जो भी थोड़ा बहुत होगा, और दूसरा जो क्लाइंट हमारे पास आएगा उसको हमने क्या देना। एक क्लाइंट को हम साफ सीधी बात नहीं करेंगे। क्लाइंट अगर अपना नाम चेंज कराना आया तो उसका करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो वो कहीं और कराएगा। हम अपना पैसा क्यों छोड़े, हमें तो लेने हैं, पैसे देने आइए। हो गया ना भाई, आपने कोका कोला बेच रहे हो और कोई कोका कोला लेने आया, बोला नहीं नहीं नहीं, देखा रामदेव जी कहते हैं ना, इसमें एसिड एसिड होता है, ये नहीं पीनी चाहिए, फिर हम क्यों बेच रहे हैं भैया पेप्सी कोला। तो हमें किसी को वहम है, उसका वहम मारना है, चाहे वो जो है पैसा दे के मरे चाहे कैसे मरे। तो ये मेरा कहना, ठीक है। और इसमें कोई सवाल है जो अभी तक हमने किया? नहीं है तो फिर ठीक है, फिर बाकी के जो हैं वो हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर आज ने जो एजुकेशन पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। एक प्लेनेट है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है सर, 2, 6, 9, 11, 12। 2, 6, 9, 11, 12 है सर ऊपर, नीचे है 4, 5, 7, और उसके नीचे है 6, 11, 12। इस बच्चे का सर राहु की दशा स्टार्ट हो रही है 2024 से, और इसकी पूरी एजुकेशन इसी टाइम पीरियड में होनी है। तो इसको क्या सजेस्ट कर सकते, क्या सजेस्ट करूं? मतलब इस प्लेनेट को, जैसे इसमें 6, 12 बन रहा है, तो ये पूरी हॉरोस्कोप देख रहे, थोड़ा एक प्लेनेट से तो कैसे बताएंगे, आप बता ही दो डेट टाइम के साथ। डेट ऑफ बर्थ है सर 7 जुलाई 2011, और टाइम है 11:59 PM। जन्म स्थान है सतना, मध्य प्रदेश। मार्स में मरकरी है ना। इसका सब जगह पे एक तो है कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5, 11, 9, 11 अच्छा है, ज्यादा पढ़ाई तो खूब है। अब आपका क्वेश्चन है अबाउट दी लाइन ऑफ एजुकेशन। जी अब 4, 5, 9, 11 के साथ अगर 8, 12 होते हैं तो वो हो जाता है हमारा इंजीनियरिंग। 6 हो जुड़ जाएगा तो फिर वो बायोलॉजी की बायोलॉजी। तरफ चला जाएगा ना। जी अब 12th कब होगी सर, 10th कब होगी? 10th अभी सर 5th में है। 10th कब होगी सर? हो गया तो अभी अब 22, 5, 27 है ना। जी तो मतलब 28 में ये 10th देगा, तो राहु में जुपिटर, ठीक है ना। 4, 5, 9, 8 जा रहा है राहु में जुपिटर। तो इधर जुपिटर क्योंकि आ गया तो जुपिटर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो इधर 8 है, इधर 6 नहीं है,
तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 11th के अंदर ही विल नॉट टेक बायोलॉजी, ये टेक्निकल की तरफ चला जाएगा। एक बार टेक्निकल की तरफ चला गया फिर बायोलॉजी में आना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। जी तो हमारे हिसाब से अगर इस तरफ भी चला गया इट्स फाइन, तो आगे जाके ये मतलब जो है आगे मतलब इंजीनियरिंग कर सकता है, इंजीनियरिंग कर लेगा। अब इसके अंदर क्या 211 भी बहुत है, आप देखो केतु में 211, वीनस में 211, राहु में 211, मरकरी में 211, ठीक है ना, ये भी है, ठीक है ना। तो इसके ये लाइन भी बनती है, क्या नाम है, कॉमर्स। कॉमर्स, लेकिन कॉमर्स इसकी बनती नहीं है, वह एक्चुअली इसमें दिख रही है, वैसे बनती नहीं है। इसको मतलब ये थोड़ा सा और एडिशनल है यार, मैंने पहले ही बोला प्रोफेशन में थोड़ा सा ना न्यूमरोलॉजी ऐड करनी पड़ती है। तो जिनका 1 और 5 है, सिंगल 1, इसका डबल 1 है, डबल 1 मतलब ये हो गया 2011, ये सिंगल 5 वो उसको कॉमर्स भी बेच सकते हैं, इसका इसलिए टेक्निकल रहेगा और वो ठीक रहेगा। सर जैसे आपने जो आईएएस आईपीएस के लिए बताया था, तो उनमें जिनके पास रिजर्वेशंस होता है उनकी उनकी कुंडली यदि देखा जाए तो उनके पास भी वैसी वो सिग्नि मतलब थोड़े वीक भी होंगे चल जाएंगे, ओके थोड़े वीक भी होंगे चल जाएंगे, लेकिन इसमें ना ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इतना हायर लेवल दिखा नहीं रहा। आप ये देख एजुकेशन के लिए तो अच्छा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा सर, इस कुंडली की बात नहीं कर रहा था। ठीक है ठीक है तो आप एक जनरल बात पूछ रहा था। जी 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 सर, कि इसका नहीं बता रहा, वो आपका पॉइंट ठीक है कि जैसे अगर एससी है या एसटी है या कोई और है तो उसमें 10 11 6 11 थोड़े कमजोर भी होंगे तो हम उसको गो अहेड कर देंगे, उनके ऑब्वियसली नंबर कम ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑब्वियस रीजन, सर्टेन केसेस ऑब्वियस रीजन आल्सो। इस केस में नहीं जहाँ भी जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार है, मीरा कुमार के बच्चे उसके बच्चे ही सारे रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो तो गलत, वो तो गलत है। ठीक है सर एक मेरे को भी बता दीजिए सर, डॉटर है उसका डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए। February 2005, टाइम 6:24 इवनिंग। क्या करती है? सर प्लेस ऑफ बर्थ है शारजा यूएई। 12th में है सर अभी। वहाँ क्या पढ़ रही है? सर पढ़ नहीं रही, हम बॉर्न हुई थी। नहीं इसका सॉरी, मैं सोचा इसका भी आपने एजुकेशन का ही पूछना है, सॉरी। एजुकेशन का ही पूछना था सर, इसका भी 12th में है ये। अलखमैया, अलकान, दुबई, कालवा, अबू धाबी, उजमान, नहीं ये आएगा तो शरीका, यही है ना? अच्छा जी, इसका क्या देखना है मतलब लाइन कौन सी आएगी आगे? फिलहाल इसके पास साइंस है। मिशन तो अच्छी बता रहा है सर वैसे तो ठीक है, कर तो बायो रही है लेकिन नीट का एग्जाम देना चाह रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा था जैसे देख के कि नीट तो मुश्किल लग रहा है। ये 6 हैं तो सही इसके, है ना? हाँ जी। अभी वीनस में चल रहा शनि, तो अभी सॉरी मैं भूल गया कौन सी क्लास में? 12th के एग्जाम होगी सर। तो वीनस में चल रहा है शनि, तो फिर अगर ये क्लियर करती है तो इंडिया में इसको मिलेगी पढ़ाई? हाँ सर, चाहते तो इंडिया में ही, हम बाहर नहीं भेजना चाह रहे अगर नीट इसका क्लियर होता है तो। एक मिनट,
अब देखो जी, शनि में 4 और 11 है, हाँ जी, वीनस में भी 4 11 है, और ये एग्जाम 30 मार्च के बाद होगा। ये सर होगा जुलाई में। तो वीनस शनि मरकरी में ही होगा। मरकरी हाँ जी। थोड़ा सा मतलब कमजोर पड़ जाता है, हाँ जी सर। तो बॉर्डर लाइन केस है। मतलब हम कह दशा भुक्ति अच्छे हैं तो, और बाकी प्लैनेट देख लें, जैसे हम केतु बहुत बुरा तो नहीं है, मतलब कंपटीशन में थोड़ा डाउन हो जाता है, नहीं कि नीचे 6-12। वीनस बहुत बढ़िया है, सन ऑर्डिनरी, वीनस अच्छा, मून अच्छा, मार्स अच्छा, राहु अच्छा, जुपिटर अच्छा, शनि में अच्छा, मरकरी पिटा हुआ सबसे ज्यादा, जो पिटा हुआ सबसे ज्यादा मरकरी है। तो बॉर्डर लाइन केस नजर आता है। और 2023 देखें, बॉर्डर लाइन केस है जी, यही कह सकता हूँ। अगर सर नीट नहीं हुआ तो मतलब फिर ये मतलब बायो की लाइन में ही जाए या दूसरी लाइन चेंज कर ले मतलब? एक मिनट है, 311 311 311 311 310 311। प्रोफेशनली देखें तो 1 2 3 4 5 6 5 प्लैनेट तो अच्छे आई हैं, जी सर। और आगे भी दशाएं अच्छी हैं सारी, है ना। फिर बदल ले जी, अगर मेरे को मतलब बदल ले, मतलब ये एक बॉर्डर लाइन केस है, मतलब हाँ जी सर। उन्हें बस पे निकल जाएगी, पक्का नहीं कह सकते, श्योरिटी नहीं है। यही मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करना और चाहा। अभी तो भगवान करें निकल ही जाए। अब दूसरे साथ में यह है कि वैसे अपना एक पर्सनल है, इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं।